नमस्कार, 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं धनबाद बार एसोसिएशन के मुख्य गेट पर। जी हां, यहां हम कुछ अधिवक्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर। क्योंकि 8 जून को चुनाव है, 9 जून को रिजल्ट आना है और इसे लेकर कोर्ट परिसर में सरगर्मी जो है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। लगातार प्रत्याशियों के ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अधिवक्ताओं को अपने ओर खींचने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं, नए नए वादे किए जा रहे हैं, उस वादे को निभाने का दम भरा जा रहा है। तो हम चलते हैं सीधे अधिवक्ताओं के बीच और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर। क्या सोचते हैं अधिवक्ता, क्या चाहते हैं अधिवक्ता, आखिर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। आज हम अपने कैमरामैन राजेश के साथ पहुंच चुके हैं धनबाद बार एसोसिएशन के कैंपस में और यहां हम कुछ अधिवक्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर। हमारे साथ अधिवक्ता अभय भट्ट हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ सरगर्मी जो है अभी चल रही है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि चुनाव कब है और जो उम्मीदवार खड़े हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना है। चुनाव 8 जून को है और काउंटिंग 9 जून को है। चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों में काफ़ी उत्साह भी है और वो लोग इस तपती हुई गर्मी में मेहनत भी कर रहे हैं। अपने पक्ष में मतदाताओं को रिझाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। जगह जगह पर ये लोग मीटिंग भी कर रहे हैं और उसके बाद अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं। यही अभी माहौल चल रहा है। पूरा समझिए कि कोर्ट परिसर जो है सो चुनावी माहौल में तब्दील हो गया है। नहीं, आपके सामने ठीक एक टिकटा टंगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ आवश्यक सूचना। कृपया जो प्रत्याशी हैं खाली हाथ कोई उम्मीदवार सरिस्ता में जनसंपर्क ना करे। इसका मतलब क्या है? होता क्या है कि एक तो काम का प्रेशर हम लोगों का रहता है और उम्मीदवार जो है सो कि ला करके इतना कागज़ भर देते हैं टेबल पर कि काम करने का फुर्सत नहीं मिलता है। तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कि भैया 2 साल तक जो है आप आराम से जीतने के बाद बैठे रहते हैं तो संपर्क करना है। जनसंपर्क तो हमेशा कीजिए। चुनाव के समय में आप जनसंपर्क कर रहे हैं और उसके बाद जो है अपनापन दिखा रहे हैं, ऐसा भाईचारा नहीं चलेगा। भाईचारा 2 साल के लिए आप लगातार रखिए, इसलिए बोर्ड लगाया गया है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए, जो कार्य होना चाहिए वो धरातल पर नहीं उतरा। देखिए, ये तो चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगा तो फिर जो है सो कि ये लोकतंत्र तो होगी नहीं और अपने मत को अपने ओर खींचने के लिए मुद्दा क्या रहेगा। इसीलिए नेचुरल है ये कि आरोप प्रत्यारोप लगता ही है, इसमें कोई बड़ी बात वो नहीं है। विकास हुआ है और भी होगा। विकास हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि विकास नहीं हुआ। विकास तो हुआ है। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल कि 2 साल पूर्व जब चुनाव में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान भी आप लोग अपने सरिस्ता में इसी प्लास्टिक के सेट पे बैठते थे, आज भी बैठे हुए हैं। ये एसडीओ कोर्ट कैंपस के अधिवक्ताओं का ये किस्मत में ही लिखा हुआ है कि इनको सेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जीत के आने के बाद या कमीशन खोरी के चक्कर में लोग इसको बनाते नहीं हैं और उसके बाद बहानाबाजी दुनिया मार का होता है कि बहाना ये सरकारी ज़मीन है, ये है। लेकिन अगर देखा जाए तो एसडीओ कोर्ट कैंपस ये बार भवन से पहले का है। जितने भी सीनियर जो आज सुप्रीम कोर्ट तक जो है जजेज बने हैं वो एसडीओ कोर्ट से ही निकल करके गए हैं और यहाँ शुरू से अधिवक्ता बैठते आ रहे थे और अभी भी बैठ रहे हैं और आगे भी बैठते रहेंगे। तो ये महज जो है सो चोचलेबाजी है और लॉलीपॉप दिखाने का काम किया जाता है। हर चुनाव में यही जो है सो वादा होता है कि हम प्लास्टिक हटा देंगे, लेकिन प्लास्टिक हटता नहीं है, प्लास्टिक वैसे ही रहता है। यहाँ के अधिवक्ता हर 26 जनवरी 15 अगस्त को हटाते हैं प्लास्टिक, फिर बनाते हैं। ये तो स्थिति है।
तो अभी हम कोर्ट कैंपस में हैं और हमारे साथ अधिवक्ता जुबैर आलम हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि चुनाव का तारीख नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ रही है। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव होना है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, अधिवक्ताओं को अपने पक्ष पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीधे हम अधिवक्ताओं से ही बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस चुनाव को लेकर। जुबैर जी, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव है, चुनाव को तो चुनाव ही कहेंगे और अभी सारे लोग लगे हुए हैं। इस बार लगभग 89 लोग इस चुनाव में खड़े हैं विभिन्न पदों पे, जिसमें 51 गवर्निंग काउंसिल के लोग खड़े हैं और बाकी सब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव सभी लोग खड़े हुए हैं। और चुनाव होता है, लोग अभी अपने अपनी आंकेंगे, जितना भी जो जिनको बोलना है बोलेंगे, लेकिन चुनाव का फैसला हमारे लोग जो हैं, आप जानते हैं कि अधिवक्ता जो डबल ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे कोई किसी को बेईमानी शैतानी या समझा बुझा कर आप वोट नहीं ले सकते हैं। वो खुद देख रहे हैं कि बार की क्या स्थिति है, बार में कैसे विकास होगा, हम सारे अधिवक्ताओं का विकास कैसे होगा, इसको सोचकर ही वोट करेंगे। इसलिए इस पे ज़्यादातर हम लोगों को बोलना, हमारा काम है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो रहा तब तक हम लोगों के बीच घूमेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे और किसी के बारे में मेरा कोई कहना नहीं है। जो लोग आएंगे जीत कर उनके साथ मिलकर काम करना है और उन्हें, अगर वो गलत लोग हैं तो उनको अपनी आवाज़ उठा के सही रास्ते पर लाना है। और कैसे हमारे काले कोट वाले जितने लोग हैं, सब हम लोग एक बिरादरी एक परिवार के लोग हैं, उनका विकास कैसे हो, बार का विकास कैसे हो, बार का सम्मान कैसे हो, अधिवक्ताओं का सम्मान कैसे बढ़े, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो लोगों को तकलीफ़ है बैठने की, अभी तो एक बिल्डिंग बन ही रहा और उससे हम लोग आकर उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कोई अधिवक्ता जो है साथी वो कहीं इधर उधर ना बैठे, उसको हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा सके। जुबैर जी, जब हम इस कैंपस में घूम रहे थे, एसडीओ कैंपस में जब हम अधिवक्ताओं से बात कर रहे थे, तो हमें एक पोस्टर मिला जिसमें आवश्यक सूचना लिखा हुआ है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो सदस्यता में खाली हाथ ना आए। अब किसका पोस्टर लगाया हो तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्या मीनिंग है उसका कि खाली हाथ ना आए, मतलब अब तो उसको समझना पड़ेगा तभी हम उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं कि क्या है वो। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई खाली हाथ ना आए, तो खाली हाथ ना आए तो क्या झोली भर के आए, वो हमारे समझ से परे है। न मैंने अपनी ज़िंदगी में उस तरह का कोई काम किया है और ना किसी को सजेशन दिया। मेरे आप सभी लोग जानते हैं कि 40 वर्षों से मैं धनबाद में समाज सेवा कर रहा हूं और 1983 बैच का अधिवक्ता हूं। मैंने कभी कोई गलत काम न किया हूं, ना उसके बारे में सोचेंगे। वैसे लोगों को हम यही कहें कि सुदबुद्धि दे, जो इस तरह के बैनर को लगा कि खाली हाथ ना आए, क्या मीनिंग है या उसको फिर समझा दे वो उसका मीनिंग क्या है। तो हम लोग उनसे जब हमने बात किया कि आपने ये क्यों लगाया है, तो उनका कहना है कि क्योंकि समय कम, जब चुनाव आते हैं तब जो प्रत्याशी हैं वो आते हैं, क्योंकि काम का समय रहता है, काम का प्रेशर रहता है और ऐसे में आकर वो मिलते हैं। क्योंकि अगर उन्हें मिलना है, अगर संपर्क बनाना है तो 2 साल लगातार क्यों नहीं वो हमसे बनाते हैं, चुनाव के समय क्यों पहुंच जाते हैं। इसीलिए ये पोस्टर लगाया गया है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि सदस्यता पे जनसंपर्क ना करें, खाली हाथ जनसंपर्क अभियान ना करें। ये ठीक है, उनकी सोच है, लेकिन एक बात बहुत अच्छा लगा कि वो जो उन्होंने कहा कि 2 वर्ष तक जो मौका मिलता है उस बीच नहीं, तो हम सभी लोगों को, जो भी लोग हैं, अधिवक्ताओं का कोई कष्ट होता तो बराबर से उनसे संपर्क करना चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम 2 वर्ष के बाद आएंगे, कहीं पे भी किसी को वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको तकलीफ होगी। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि बराबर उनके साथ संपर्क में रहे ताकि ये बात ना उनको लिखना पड़े। और हम तो अपना भाई और अपना चचा या बाप समझ के उनके पास आ रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं हमारे चचा और पिता के तुल्य हैं, उनसे हम वो समझ के आ रहे वोट मांगना मेरा हक है और उनको वोट देना है। तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें उनसे बराबर संपर्क में रहना चाहिए। अगर हम नेतागिरी करते हैं, वकालत के बार एसोसिएशन में आना चाहते हैं, तो हम लोगों को इससे बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने एक रास्ता दिखाया सभी लोगों को। इससे कहीं किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए और बराबर संपर्क में रहना चाहिए ताकि उनको इस तरह की बात लिखने की आवश्यकता ना पड़े। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो जीत कर जाते हैं वो अधिवक्ताओं से संपर्क नहीं करते हैं? अब कुछ लोग तो ऐसे, अब हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन है यही हम लोगों के बीच का ही नहीं तो बाहर की बात है। ऐसा तो आप देख ही रहे हैं। और आम चुनाव में भी, पार्लियामेंट का चुनाव हो चाहे विधानसभा, कितने लोग से संपर्क करते हैं। तो वैसा काम नहीं करना चाहिए कि वोट लेने के बाद आप उस पर जिस चीज़ के लिए आपको बनाया गया हो, जिसके लिए आपको जिताया गया हो, उस पर काम ना करें। वो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है।
आप अगर किसी संघ के, किसी एसोसिएशन के पदाधिकारी बनते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है और सभी लोगों के दुख दर्द में आपको सामने खड़ा होना पड़ेगा, ना कि आप वोट जीत जाने के बाद 2 साल बाद आएंगे तो फिर यही क्वेश्चन हर आदमी आपसे करेगा। और आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि अगर हमने काम नहीं किया तो उस पद पर हम खड़ा ना हो, ना हम कभी वोट मांगने जाएँ। और मैं आपको आज दावे के साथ आपके कैमरे के सामने कहता हूँ कि अगर मैं जीत गया और काम नहीं किया तो फिर दोबारा कभी वोट मांगने के लिए इस कैंपस में कभी नहीं आऊँगा, कभी ना इलेक्शन में खड़ा हूँगा। ये मेरा पक्का दावा है आज। चलिए ऐसे ही कुछ और हम अधिवक्ताओं से बात करते हैं, क्योंकि हम कोर्ट कैंपस पे हैं और कोर्ट कैंपस में आप देख सकते हैं कि जनसंपर्क अभियान जो है वो जारी है। अपने प्रत्याशी के साथ जो सहयोगी हैं वो लगातार घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार संपर्क साध रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि राधेश्याम गोस्वामी है जो अभी जनसंपर्क अभियान के लिए निकले हैं, अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं, अधिवक्ताओं से हाथ जोड़कर अपने पक्ष पे वोट करने की अपील कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं प्रत्याशी के ओर से। तो हम अभी कोर्ट कैंपस पे हैं और आप कोर्ट कैंपस का नज़ारा देख सकते हैं कि बिल्कुल बदला सा ये कोर्ट कैंपस आपको नजर आएगा। चाहे एसडीओ कोर्ट हो, चाहे बार एसोसिएशन का जो कार्यालय है, जो परिसर है, वहाँ का सिचुएशन हो, आपको बिल्कुल बदला सा लगेगा। यहाँ क्लाइंट कम मिलेंगे आपको और जो अधिवक्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो आपको अधिक दिखेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में हर कोई अपने अपने पक्ष पे वोटिंग करवाने के लिए, अपने पक्ष पे अधिवक्ताओं को लाने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है, अधिवक्ताओं से मिला जा रहा है। तो हम चलते हैं, कुछ और अधिवक्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या कुछ कहना है बार कौंसिल के चुनाव को लेकर। तो सीधे हम चलते हैं अधिवक्ताओं के बीच और बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? 8 मई को चुनाव होना है और लगातार जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जो प्रत्याशी है उनके ओर से। मैं उदय कुमार भट्ट, अधिवक्ता, विगत 25 वर्षों से धनबाद व्यवहार न्यायालय में काम कर रहा हूं। इस बार का जो चुनाव है, हमें लग रहा है धनबाद बार एसोसिएशन का ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि इसके पूर्व जो भी कमेटियां थी वो जनरल बॉडी के मीटिंग के माध्यम से अपना आय व्यय का लेखा जोखा आम मेंबरों के बीच में रखती थी। ये पहली कमेटी है कि अपना आय व्यय का लेखा जोखा आम मेंबरों के बीच में नहीं रखा। एक दिखावे के लिए दिखाया जा रहा है कि हमने बिल्डिंग बनाया। ये बिल्डिंग आज कोई नई चीज़ नहीं है। जिस वक्त वकालतनामा का दाम 2 रुपया था, उस वक्त हमारे बार के जो पदाधिकारी लोग हुआ करते थे उन लोगों के द्वारा बिल्डिंग बनाया गया। बीके प्रसाद हॉल मेमोरियल हॉल है, सत्यनारायण भट्टाचार्य मेमोरियल हॉल है। ये अभी वर्तमान कमेटी केवल अधिवक्ताओं को धोखा दिया गया इन लोगों के द्वारा। बिल्डिंग बना करके चेंबर आवंटन, सिटिंग अरेंजमेंट जो है अपने ही कुछ चुनिंदे अधिवक्ताओं को दिया गया, जिसका हम लोग काफ़ी विरोध किए, लेकिन इन लोग आनंद फानन में अपने अपने नाम से चेंबर ले लिए। अब जहाँ तक चुनाव की बात है, इस बार का चुनाव विशेष करके प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए डायरेक्ट फाइटिंग राधेश्याम गोस्वामी और अमरिंदर साहब के बीच में है। इनका पलड़ा भारी लग रहा है सर? वर्तमान परिस्थिति जो मैंने 2-4 दिनों से देख रहा हूँ, राधेश्याम गोस्वामी आम लोगों अधिवक्ताओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि 24 आवर आम अधिवक्ताओं के लिए उपस्थित रहते हैं, चाहे दिन हो रात हो, जब भी पुकारिए गोस्वामी जी हाजिर हैं। लेकिन अरविंदर सिन्हा तो कहते हैं कि हम 24 आवर हम भी अधिवक्ताओं के बीच मौजूद रहते हैं। नहीं, ऐसा कोई घटनाक्रम उनके पास नहीं है जो कि ये साबित करे कि अधिवक्ताओं के बीच में हमेशा उपस्थित रहते हैं, चाहे 12 बजे रात का भी दिन हो या कोरोना पीरियड का भी समय हो। जितना समय राधेश्याम गोस्वामी के द्वारा अधिवक्ताओं के बीच में दिया जा रहा है, उतना किसी प्रेसिडेंट के द्वारा आज तक नहीं दिया गया। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल तो वहीं आकर रुक जाता है। उस समय भी आप लोग प्लास्टिक के सेट पे बैठते थे और आज भी प्लास्टिक के सेट पे बैठे हुए हैं। आखिर क्यों नहीं बदल रहा है आप लोग? जिस तरह राजनीतिक पार्टी के लिए कोई मुद्दा होता है, बार एसोसिएशन के लिए ये एसडीओ कोर्ट कैंपस एक चुनावी मुद्दा है। चुनाव के समय सभी पदाधिकारी प्रत्याशी यहाँ आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जो चारों तरफ शेड देख रहे हैं, ये गोस्वामी जी के द्वारा अपने कार्यकाल में बनाया गया था, और ये जो प्लास्टरिंग किया हुआ है ज़मीन का, ये भी गोस्वामी जी के द्वारा किया था। हाँ, ये बात है कि कुछ हद तक इसमें सहाय जी और डेवलप किए हैं, लेकिन शुरुआती काम गोस्वामी जी के द्वारा किया गया। प्लास्टिक तो अभी तक नहीं हटा सर? प्लास्टिक हटना संभव इसलिए नहीं है कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पर निर्माण कार्य हो नहीं सकता है, इसलिए वो संभव नहीं है कि किसी पदाधिकारी झूठा वादा कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन प्लास्टिक हटाना
किसी पदाधिकारी के बस की चीज लेकिन नहीं। टेबल कुर्सी लगाकर हाँ, कब्जा रख सकते हैं। इसी काम का हमने विरोध किया था जनरल बॉडी की मीटिंग में। अगर सरकारी जमीन है, आप इस पे सेट नहीं लगा सकते हैं, तो क्या सरकारी जमीन पे टेबल कुर्सी रखकर आप लोग कब्जा कर सकते हैं? ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। इस बात का हमने ओपन, पहला व्यक्ति मैं हूं जो कि ओपन मीटिंग में विरोध किया था कि आप जो अपने कुछ चुनिंदे लॉयर को टेबल और चेयर अलॉट कर रहे हैं। हम अधिवक्ता, ये एसडीओ कोर्ट वो परिसर है जहां से एसबी सिन्हा साहब से लेकर के और काफ़ी सीनियर लॉयर, एसबी सिन्हा जो सुप्रीम कोर्ट तक का जज बने, इसी कैंपस में बैठते थे। हमारे समर श्रीवास्तव साहब, माती बाबू साहेब, दयाल बाबू, श्रीमोहन बाबू, ब्रजेंद्र बाबू, सब इसी कैंपस के थे। लेकिन इस कैंपस के लॉयर को हमेशा इस कमेटी के द्वारा अनदेखा किया गया। कोई एक चेयर तक उपलब्ध नहीं कराया गया और उनके जो कुछ चुनिंदे लॉयर थे उनको चेम्बर, चेयर, टेबल सब उपलब्ध कराया गया। चलिए, तो हर अधिवक्ताओं की अपनी अपनी राय है और ये देखना होगा कि 8 मई को क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। चलते हैं, कुछ और अधिवक्ताओं से हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। वो ऐसा है कि हम फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, मेरा पहला वोट है, न्यू एनरोल्ड है हम। तो फिलहाल तो हमको ऐसा कुछ बहुत समझ में नहीं आया है चुनाव को लेके। इससे पहले बस विधानसभा का चुनाव जानते थे हम। तो अब क्या है कि आरोपों का दौर है, बस समझ में आ रहा है कि आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है और देखा जाता है। कुछ कैंडिडेट है जो हम चाहते हैं कि वो आए और अच्छा काम करे, जैसे न्यू कमर्स के लिए बहुत सारा काम है करने को, वो करे। अब इसमें सिटिंग प्लेस है, ये एसडीओ कोर्ट कैंपस जैसे आप बोले, ये प्लास्टिक का सेट ये हट जाए, यहाँ भी एक अच्छा सिटिंग प्लेस हो सकता है। जो अभी एक न्यू बिल्डिंग बना है पर वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका पूरा काम नहीं हुआ है, तो उसमें भी न्यू कमर्स को बैठने का मौका दे, वो एक अच्छा सिटिंग प्लेस दे और सबको आगे प्रोत्साहन करे। सीनियर्स तो है ही, सीनियर्स का हाथ हम पे है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने अब प्रत्याशी है जो जीत के यहाँ आएंगे, अब मेरे कैंडिडेट है या जो फिर किसी अन्य के हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सबके लिए अच्छा काम करें बस। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप पहली बार काउंसिल के चुनाव में आप हिस्सेदारी अपना निभाएंगे, तो आप एक युवा हैं। कहा जाता है कि युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, तो कम से कम युवा आगे बढ़े उसके लेकर क्या कुछ और करना चाहिए इस बार काउंसिल? युवा आगे बढ़े, सेमिनार किया जाए और ऐसा नहीं है कि सेमिनार बस प्रत्येक महीना हो या फिर कम से कम 6 महीना में 2 से 3 बार हो। सेमिनार किया जाए, कोई वर्कशॉप किया जाए, जागरूकता अभियान किया जाए, नए युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, जिसमें सिर्फ नए युवा एडवोकेट जो हैं उनका भागीदारी रहे, सीनियर्स का ना रहे। तो ऐसा कोई प्रोग्राम लाया जाए, अच्छा होगा इसके लिए। चलिए, ऐसे ही कुछ और अधिवक्ताओं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर। चुनाव के लेकर कोर्ट परिसर में सरगर्मी है। सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए सारे अधिवक्ताओं के समक्ष जा जाकर उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं ताकि वे लोग उनके पक्ष में वोट डालें। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो पूर्व अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विकास जो है वो हमने किया है। अध्यक्ष का कहना है, पूर्व अध्यक्ष का भी यही कहना है कि विकास हमने किया है। आप पिछले 25 सालों से इस जगह आप अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ और होना चाहिए था? ये जो हुआ है सही हुआ है और आगे जो भी होगा वो भी सही होगा और इसके पहले भी हुआ है वो भी सही है। अच्छा वकील साहब, एक बात बता दीजिए, हवा किस ओर है? ये कहना मुश्किल है, हवा किस ओर है ये कहना मुश्किल है। हाँ, चुनाव के पहले हवा किस ओर है ये कहना मुश्किल है। कहना चाहेंगे कि जैसा पूर्व की जो कमेटी थी, नई कमेटी भी वही आएगी, यही रुझान भी प्रतीत हो रहा है। पूर्व की कमेटी से हमें नहीं लगता है कि किसी अधिवक्ता को कोई शिकायत है। अगर कुछ है ये तो हमेशा लगा रहता है, किसी के मन में एक व्यक्ति हर किसी को खुश नहीं कर सकता है। लेकिन अगर पूर्व के कार्यकाल को देखेंगे, अपने बार के विकास को देखेंगे, कुछ बिंदुओं पर अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि पूर्व की कमेटी गलत नहीं थी। उस कमेटी को ही आना चाहिए ताकि अधिवक्ताओं के हित का कार्य हो, उनका कल्याण हो सके। क्योंकि पूर्व में जितनी भी कमेटी बनी, जितनी भी आए गए, बीके प्रसाद साहब के समय के बाद से क्या उत्थान हुआ। मैं तो 2002 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अधिवक्ताओं का ऐसा कुछ नहीं देखा
कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कुछ हो रहा है, लेकिन इस कमेटी ने जो किया वो तो नज़र आ रहा है कि आज हम अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाते हुए इस बिल्डिंग के नीचे बैठ रहे हैं। बैठने के लिए जगह हुआ, चैम्बर हम लोगों को मिला, चैम्बर अलॉटमेंट हो रहा, आगे भी जारी है। आशा करते हैं अगर ये कमेटी पुनः आती है दोबारा तो हमारे बार का लेकिन पूर्ण रूप से। आपने सही कहा है कि जो कमेटी है वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो कमेटी कार्य कर रहे हैं उस पर भी तो आरोप लग रहे हैं, कमीशन के आरोप लग रहे हैं, आपके बिल्डिंग के बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि जो बिल्डिंग निर्माण किया जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है जो ब्लैक लिस्टेड है, कमीशन का खेल खेला गया है। इस बात में कितने सच? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। मान लीजिए जो बेनिफिटेड नहीं है वो आरोप लगाएंगे ही, ठीक। चैम्बर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हो गए, इस कहने वाली आपको मिला सर चैम्बर? एकदम बिल्कुल। अच्छा, कितना पैसा दिया? कोई दिक्कत नहीं है, 1,50,000 रुपये। अच्छा, लगा था? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा। 1 लाख रुपये एडवांस में मैंने दिया, बाद बाकी रेस्ट जितने अमाउंट का डिमांड हुआ वो भी अमाउंट हमने देने को रेडी है। वो फाइनल अभी हमने पे नहीं किया, वो भी कर दिया जाएगा। यही तो आरोप लग रहा है सर कि अधिवक्ताओं से पैसा लेने की क्या जरूरत है, जब अधिवक्ताओं के पास इतना, जो कमेटी के पास फंड है उस फंड से तैयार करें। आरोप लगाने का अधिकार किन्हें है? आप इसी तरह चिल्लाने से आरोप साबित हो जाता है क्या? आरोप चिल्लाइएगा आप कि इन्होंने गबन कर लिया, आप साबित तो करें कि गबन किया। कहने से कुछ नहीं होता है। तो सर ये जो आपसे 1.5 लाख रुपया लिया गया, तो क्या जो इससे पहले जो अधिवक्ता यहाँ बैठते थे उनसे भी 1.5 लाख रुपया लिया गया था? चैम्बर फ्री में दिया गया? चैम्बर अलॉटमेंट की कुछ प्रक्रियाएं हैं, हर चैम्बर का एरिया अलग अलग है, डिफरेंट है, तो स्क्वायर फीट के अनुसार उसका रेट डिसाइडेड है। ऐसा नहीं कि मेरे चैम्बर का अगर 1.5 लाख कॉस्ट है तो इनके भी चैम्बर का 1.5 लाख हो सकता है, इनका 1 लाख का ही हो, आगे वाले का हो सकता है 2.5 लाख रुपए का हो, ये भी हो सकता है। तो वो डिफरेंट, सबका डिफरेंट जो है वैल्यूएशन जो है वो डिफरेंट आएगा, वो एरिया पर डिपेंड करता है। तो इससे मान लीजिए जो अलॉटमेंट हुआ, हमारे पास अप्लीकेशन 100 आते हैं, चैम्बर है हमारे पास 20, किन्हीं 20 को ही ना मिलेगा। उन्हें सभी बिंदुओं को, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर अलॉटमेंट किया गया है। तजुर्बा के आधार पे दिया गया या फिर लॉटरी के आधार पे दिया गया आपको, या फिर आपसे संबंध अच्छा है इसलिए दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है। सभी बिंदुओं को पहल किया, सीनियरिटी को बेस देखा गया है। जो पहले वहाँ बेसमेंट में वहाँ बैठते थे उस बिल्डिंग में, उन अधिवक्ताओं को देखा, प्रायोरिटी दिया गया है। कुछ जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनको ध्यान देकर उन्हें ग्राउंड फ्लोर में दिया गया है। अब कोई आरोप लगा रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब ने ले लिया, अरे भाई सेक्रेटरी भी तो लॉयर है, उन्हें भी तो चैम्बर की आवश्यकता है, वो डिजर्व नहीं करते हैं? वे भी डिजर्व करते हैं। चुनाव हो रहा है धनबाद बार एसोसिएशन में, 8 मई को चुनाव है, 9 मई को रिजल्ट है, तो क्या कुछ सोचकर इस बार आप वोटिंग करेंगे? सर हम चाहेंगे कि बार लाइब्रेरी में फर्स्ट, कि बार लाइब्रेरी में जितने भी हैं अमेंडमेंट बुक जो भी है एक्ट बने वो सब आए, और भी एक बुक कम से कम 5 सेट में होना चाहिए, ताकि एक वक्त में 5 अधिवक्ता उसको यूज कर सकते हैं। और जितने भी बैरेट हैं नए आए अमेंडमेंट में, सारे वो लाइब्रेरी में अवेलेबल होने चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए बोला गया था कि अलग से व्यवस्था किया जाएगा, डिलक्स शौचालय का व्यवस्था किया जाएगा, आपका कैंटीन का व्यवस्था किया जाएगा, वो सब फुलफिल हो चुका है? सर फुलफिल अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कैंटीन तो होना ही चाहिए मस्ट, एक एडवोकेट के लिए स्पेशल, क्योंकि उसमें अगर 20 रुपया पर प्लेट, क्या बोलते हैं, पर प्लेट नाश्ता हो लंच में, और नाश्ता में अगर 10 में नाश्ता हो जाए तो अच्छा रहेगा। एडवोकेट के लिए स्पेशल होना चाहिए ये चीज़, तब ना लगेगा कि हाँ ये एडवोकेट के लिए है, उसमें क्लाइंट नहीं है शामिल होंगे, सिर्फ एडवोकेट शामिल होंगे, चाहे वो लेडीज़ रहे चाहे वो जेंट्स रहे, सबके लिए। क्योंकि महिला अधिवक्ताओं की अगर हम बात करें तो महिला अधिवक्ताओं की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो उसे क्या कुछ सुविधा मिलनी चाहिए आपके नज़र में? क्योंकि आप एक युवा हैं, आप एक नए अधिवक्ता हैं, आप धनबाद कोर्ट में हैं, तो क्या कुछ सोचते हैं? सर महिला अधिवक्ता तो उतना नहीं है अभी फ़िलहाल, माना जाए तो मेरे अकॉर्डिंग 5% ही है, तो 5% को उन लोगों को विशेष सुविधा मिलना चाहिए। बाहर से उनको अगर क्या बोलते हैं टेबल चेयर भी मिलना चाहिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो तो उनका जनसंख्या भी कम है, जैसे बोला जाता है जैसे माइनॉरिटी में आएंगे जस्ट, तो कहने का तो वो था। अभी वो कोई बोलेंगे कि जेंट्स एंड बॉयज जैसे इक्वल है, तो वो तो अलग ही बात है, लेकिन यहाँ पे जैसे है फैसिलिटी मिलना चाहिए। देखिए आरोप प्रत्यारोप की बात जो है इसमें बहुत बातें जो है सत्य है। आप देखिएगा कि बार का जो चुनाव है उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी के तरह मामले को उठाया जा रहा है। अब पूरे
चुनावी दौर में जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, बाहरी भीतरी का ये जो है इशूज उठाए जा रहे, बहुत चिंता और चिंतनीय विषय है, जिस पे सारे अधिवक्ताओं को सोचना चाहिए। इस तरह के इशू जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज उठाती है, अगर बाढ़ चुनाव में उठाया जाएगा तो ये हम लोगों के लिए शर्मिंदा की बात है। रही बात की आरोप प्रत्यारोप की, तो ये आरोप नहीं है, दिखने वाली बात है। आपने जो है एक बिल्डिंग प्रीमाइसेस जो बनाया रहा था कि न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उसमें जो आप लोगों ने जो है कमेटी के लोगों ने जो नक्शा पास कराया, उस नक्शा को चेंज करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। और उस नक्शा को चेंज करके भी आप देखेंगे कि तो बहुत सारे चेम्बर्स ऐसे हैं जिसको आवंटित करने में घोर अनियमितता बरती गई, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप देखेंगे जो नोटिस पब्लिश किया गया कमेटी के द्वारा, उसमें 2 ही शर्त रखे गए थे कि आप जो है एक रेगुलर प्रैक्टिशनर होना चाहिए, दूसरा आपका सब्सक्रिप्शन फी जो है क्लियर होना चाहिए, तीसरा कोई शर्त नहीं था। तो स्वाभाविक बात है कि जहां 30 चैम्बर है वहां 300 अधिवक्ताओं ने अगर आवेदन किया चैम्बर आवंटित के लिए, तो आप सबों को तो नहीं दे सकते हैं, मगर जिन लोगों को आपने दिया वो किस आधार पे दिया, और जिन लोगों को आपने नहीं दिया वो किस आधार पे नहीं दिया, ये बताने में कमेटी के सदस्य विफल हैं। उन्होंने जो है ये पूरी जो आवंटन प्रक्रिया था, उन्होंने बहुत हड़बड़ी में, फेग एंड में, जब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, 1-2 दिन की जल्दी क्या थी। अगर आपने बहुत बढ़िया काम किया था, आपको विश्वास था कि ये काम के बूते हम दोबारा आ सकते, तो आप वेट कर लेते। इस चुनाव के समय जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती है, घोषणाएं होता है, उद्घाटन होता है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आपको। आप वेट करते, 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले अलॉट कर दिए, वो विदाउट ट्रांसफर अपने लोगों को बांट लिए, अपने में बांट लिए। सारे लोग सक्षम थे, सारे लोग आप लॉटरी करवा लेते, एक ट्रांसपेरेंसी आती। आपका पूरा कार्यकाल रहा 2 सालों का जो कमेटी का, उसमें ट्रांसपेरेंसी का पूरी तरह से अभाव रहा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। एसडीएम की भी बैठक नहीं हुई। नहीं, देखिए जनरल बॉडी की बैठक नहीं हुई। आप देखिए, ये हम अगर इसको तुलना करें आम आदमी पार्टी की तरह, जिन्होंने ये वादा करके आया था कि हम जो है स्वच्छ कर देंगे, अब फिर अपने आप जब बाद में धीरे धीरे बातें खुलती गई तो कई मंत्री जेल चले गए। वही हाल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आप बहुत बड़े बड़े वादे करके हैं कि हम चाय नहीं पीते हैं, हम चाय नहीं पियेंगे, बाढ़ का वकीलों का फंड से 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे व्यक्तिगत, मगर बाद में देखिए दिखाई क्या दे रहा है। तो आपने 3-4 महीने जो है अपना अकाउंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल करके उसको पब्लिक सर्कुलेट किया, जनरल अधिवक्ताओं के भी 4 महीने के बाद वो गायब कर दिए। आखिर क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी। आपको अगर ट्रांसपेरेंसी दिखाना था तो आप हमेशा दिखाते अकाउंट्स, आपने जी भी नहीं बुलाया। देखिए ये जो बना भवन, ये जो भी नवनिर्माण होता है, ये जो भी अधिवक्ता को हित में काम होता है, वो अधिवक्ताओं के कंट्रीब्यूशन से होता है। आपको अधिवक्ताओं ने सहयोग किया, जहां 20 रुपये में वकालतनामा मिलता था उसको आपने 100 रुपया कर दिया, बेलबोन का दाम आपने कई गुना बढ़ा दिया, वेलफेयर बढ़ा दिया। हम लोगों ने सहयोग किया तब आप बनाए हैं। आप कहीं अपने से फंड जनरेट नहीं किए, हम लोगों के कंट्रीब्यूशन था। तब जब इतनी बड़ी बात आपको निर्णय लेना था, आपने फिर अधिवक्ताओं को क्यों नज़रअंदाज किया, उनको विश्वास में ले लेते। दूसरी बात आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग के सिवा, इस बिल्डिंग को दिखा कर वोट मांगने के सिवा उनके पास कोई काम ऐसा नहीं है जो दिखा पाएँ कि हमने ये किया। देखिए बढ़िया बार की पहचान बढ़िया लाइब्रेरी से होता है। आपको बताते हुए पब्लिकली बहुत हमको शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारे बार में जो लाइब्रेरी है, पिछले 2 सालों के कार्यकाल में कमेटी ने एक जर्नल तक नहीं खरीदा है। क्या आपने अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए काम किया। बिल्डिंग तो ऐसा नहीं कि इकलौता बिल्डिंग बना है धनबाद बार एसोसिएशन के अंदर, चारों तरफ बिल्डिंग। इनसे पहले भी जो कार्यकाल लोगों ने पूरा किया, उन लोगों ने भी बहुत सारे काम किए हैं। तो हम आपको सहयोग कर रहे थे, मगर आप जो है वो सहयोग को निजी सहयोग में बदल लिए। अधिवक्ताओं का कल्याण करने का वादा करके आने वाली कमेटी अपना और अपने लोगों का कल्याण में व्यस्त हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धनबाद के अधिवक्ता जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऊँट किस करवट बदलेगा, किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो नोम को ही पता चल पाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 9।